Let me introduce myself. My name is Anjit Shahari, class 8th in Jenny Public High School. And first of all, thank you for giving this opportunity. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रीथिंग और इंस्पायरेशन में फर्क क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैस एंड इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. एंड इंस्पायरेशन इसमें सेल्फ ऑक्सीजन का यूज करके फूड को यानी कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. So I am presenting model of human respiratory system. अब मैं बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी कि ये क्या कैसे करता है. ठीक है. जो भी हमारे आसपास के एयर होते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल्स के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करता है और नेसल कैविटी के पास जाते हैं, जहाँ पर जितने भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं और नोस्ट्रिल एयर का जो टेम्परेचर होता है वो भी रेगुलेट कर दिया जाता है. फिर उसके बाद फ्लूइड्स हो जाता है जो जिसको हम कॉमन पासेज बोलते हैं, फूड वाटर एंड एक्सेट्रा. लिरिक्स में होते क्या क्या हो जाता है, क्या क्या को विंड पाइप भी बोलते हैं और एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है. पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों नर्व्स के बीच में और ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं उसको प्रेजेंट करता है. फिर क्या क्या से होकर एयर हमारे ब्रोंकाई में जाता है और ब्रोंकाई उसको ब्रोंक्यूल्स से पहुंचा देता है. ब्रोंकाई के एंड होता है ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के पास होता है छोटे छोटे टाइनी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एल्वोलाई बोलते हैं. और एल्वोलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि यही पर गैसेस का एक्सचेंज होता है. जो भी गैसेस होती है वो हमने अंदर लिया है जैसे O2 ऑक्सीजन, वो हमारे ब्लड में सप्लाई हो जाता है और वहाँ से CO2 वापस एल्वोलाई में आकर हमारे नोस्ट्रिल्स के द्वारा एक्सहेल हो जाता है. देखिए हमें देख रहे हैं एक सही वक्ता से अच्छा है सुनने वाला. किसी के बात को कोई सुनता है एक बहुत बड़ा गुण है. ज्यादा बोलने से अच्छा है किसी का बोला हुआ बात को सुने. तो आज जो आप लोग प्रोजेक्ट बता रहे हैं, हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ हैं, तो कुछ लोग तो इसको सुन रहा है और कुछ लोग जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं उसको शांत कर रहा होगा या उसको कह रहा होगा कि आप ही सुनिए या शांत रहिए. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है. जब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इनसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हम टीचर हैं, हम उनको सिखाते हैं, तो क्या घर का बड़ा भाई, घर का बड़ी बहन क्या अपने छोटे भाई बहनों को नहीं पढ़ा सकती है? जरूर पढ़ा सकती है. तो कब पढ़ाएगी? जब बच्चों को ये बताया जाएगा टीचर्स के द्वारा कि बड़े जब बोलते हैं तो छोटे शांत होकर सुनते हैं. क्या इस प्रांगण में इसका पालन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आइंदे इस पर ध्यान देने की जरूरत है. आखिर बच्चे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वहां टीचर को गाइड नहीं कर रहा होगा और इसको सिंसियर बनाना है. तो इसीलिए बराबर जब मीटिंग होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि जब हम बड़े बड़े मीटिंग में जाते हैं, एक आदमी माइक लेके बोलता है, अब बाकी लोग सब सुनते हैं. इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग के बीच में ही अपना बातचीत करना शुरू कर देते हैं या मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं. इसका मतलब कि जो वक्ता है उसके बाद का कोई इंपॉर्टेंस उसके नज़र में नहीं है. वो झूठ मूठ के बड़े बड़े मीटिंग में जाते हैं. हम लोग भी जाते हैं. अभी चेन्नई में मेरा मीटिंग है, पूरे इंडिया का मीटिंग है, सभी डायरेक्टर्स का. 5 स्टार होटल में मीटिंग है 19, 20 और 21. मेरा फ्लाइट है, हम जाएंगे और हम सीखने जाएंगे. हम बोलेंगे तो वहाँ जितने लोग बैठे हैं इंडिया के सभी स्कूल्स वाले आते हैं, तो हमारी बात को सुनेंगे और जब वो बोलेंगे तो हम सुनेंगे, सीखेंगे और जब सीख लेंगे तो आगे अपने बच्चों को भी बताएंगे. तो इस चीज का पालन आप लोगों को करना चाहिए. समाज मेरी बात तो सुने, नहीं सुने, आप ही लोग को मैं बोल रहा हूँ.
कि सुनना है कि बड़े भैया क्या बोल रहे हैं, बड़ी दीदी क्या बोल रही है। यही कारण है कि घर में जब पापा जी बोलते हैं